सोचिए जरा, एक खिलौना जो किसी को प्यार की निशानी के तौर पर दिया गया हो, वो धीरे धीरे खौफ का दूसरा नाम बन जाए। आज हम जापान की एक ऐसी ही सच्ची मानी जाने वाली घटना की तह तक जाएंगे। एक ऐसी गुड़िया की कहानी जिसका रहस्य आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी हमें ले चलती है साल 1918 में, जापान के होकाइडो शहर। पर यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक परिवार के दर्द की दास्तां है। एक ऐसी दास्तां जिसमें एक भाई का अपनी बहन के लिए प्यार एक ऐसे खौफनाक साये में बदल गया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो कहानी के दिल में हैं दो लोग, 17 साल का इकीची सुजुकी और उसकी नन्ही सी बहन किकुको। उनका परिवार कोई बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन उनके बीच का जो प्यार था वो बहुत गहरा था। इकीची चाहता था कि वो अपनी छोटी बहन को दुनिया की हर खुशी दे सके। परिवार के हालात ऐसे नहीं थे कि वो ये ख्वाहिश पूरी कर सकें, लेकिन एकीची अपनी बहन को उदास कैसे देख सकता था। उसने ठान लिया। पूरे 1 महीने तक उसने छोटी मोटी नौकरियां की, मेहनत मजदूरी की, ताकि वो बस अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर सके। और फिर एक दिन बाजार में एक दुकान पर एकीची की नज़र एक गुड़िया पर पड़ी। ये कोई आम गुड़िया नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पारंपरिक जापानी किमोनो पहने हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें, ऐसा लगता था मानो वो सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि आत्मा के अंदर तक झांक रही हों। एकीची को बस वो गुड़िया अपनी बहन के लिए एकदम सही लगी। जब किकुको को ये तोहफा मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने गुड़िया का नाम अपनी माँ के नाम पर ओकेकू रख दिया। वो उसे अपने साथ खिलाती सुलाती, एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करती थी। ओकेकू अब सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि किकुको की परछाई, उसकी हमराज बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को अक्सर नजर लग जाती है। अचानक एक दिन एक मच्छर के काटने से किकू को तेज मलेरिया हो गया और अपनी आखिरी सांस तक उस नन्ही सी जान ने अपनी प्यारी ओकीको गुड़िया को अपने सीने से कस के लगाए रखा। जापानी रिवाजों के मुताबिक किसी के जाने के बाद उसकी सबसे प्यारी चीज भी उसके साथ ही विदा कर दी जाती है। परिवार भी ओकीको को किकुको के साथ ही विदा करना चाहता था, पर शायद मंदिर के कुछ नियमों की वजह से ऐसा हो नहीं सका। इसलिए उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया। और ये एक फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक भूल साबित हुआ। अब तक जो घर दुख में डूबा था, अब उसमें एक अनजाने, अनकहे डर ने दस्तक दे दी थी। घर में कुछ ऐसा होने लगा था जिसे परिवार समझ नहीं पा रहा था, पर महसूस सब कर रहे थे। एक रात एकीची को हॉल से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी, जैसे किकुको धीरे धीरे हंस रही हो। शुरू में उसे लगा कि ये बस उसके मन का वहम है, दुख में ऐसा हो ही जाता है। लेकिन जल्द ही ये आवाजें घर के बाकी लोगों को भी सुनाई देने लगी। लेकिन जो अगली चीज हुई, उसने वहम और हकीकत के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा दिया। एक दिन परिवार ने ध्यान दिया कि गुड़िया के बाल, जो पहले उसकी गर्दन तक थे, अब लंबे होकर कंधों को छू रहे थे। सिर्फ यही नहीं, उनका रंग भी अब बिल्कुल इंसानी बालों जैसा भूरा हो गया था। यहां तक कि उनमें 2 मुंहे सिरे भी थे। क्या ये सचमुच हो रहा था? जब एकीची ने ये बात अपनी मां को बताई तो उन्होंने घबराकर कैंची उठाई और गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे काट दिए। उन्हें लगा कि शायद इससे सब ठीक हो जाएगा, पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस एक कदम ने अनजाने में ही उस खौफ के दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया। उसी रात एकीची की मां को एक बहुत ही भयानक सपना आया। सपने में किकुको फूट फूट कर रो रही थी। वो नाराज थी, बहुत नाराज, क्योंकि उन्होंने उसकी प्यारी गुड़िया के बाल काट दिए थे। और फिर अचानक किकुको का रोना बंद हो गया और उसकी जगह एक खामोश गुस्से ने ले ली। और जब दहशत से उनकी आंख खुली तो सपना हकीकत बन चुका था। वो गुड़िया ओकीको ठीक उनकी छाती पर बैठी थी और बस उन्हें घूर रही थी। उनकी चीख सुनकर जब तक सब कमरे में आए, गुड़िया वापस अपनी शेल्फ पर थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब ये खौफनाक घटनाएं कभी कभी नहीं, बल्कि रोज होने लगीं। परिवार के सब लोगों को एक जैसे डरावने सपने आते। दिन के उजाले में एक बच्ची की आवाज सुनाई देती। कभी कभी तो एक छोटी परछाई भी घर में घूमती दिखती। कई बार तो उन्होंने साफ साफ उस गुड़िया को अपनी पलकें झपकाते हुए और धीरे धीरे हिलते हुए भी देखा। अब परिवार के लिए यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये किकुको की याद नहीं है, बल्कि कोई ऐसी चीज है जो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। उन्होंने फैसला किया कि वो किसी भी तरह इस गुड़िया से छुटकारा पाकर रहेंगे। लेकिन ये काम उनकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था।
एकीची के पिता गुड़िया को लेकर पास के एक खेत में गए और उसे जमीन में बहुत गहरा दफना दिया। उस रात घर में सबको लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और साथ में कि कुक्कू जैसी दर्द भरी चीखें सुनाई दी। हिम्मत करके जब दरवाजा खोला तो दहलीज पर वही गुड़िया खड़ी थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़े और पिता की गर्दन के चारों ओर लिपट गए, उनका गला घोटने लगे। वो दर्द से छटपटा रहे थे। तभी एकीची ने जोर से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको, और बस नाम सुनते ही गुड़िया बेजान होकर जमीन पर गिर गई। ये खौफ कोई 1-2 दिन या महीने नहीं चला, पूरे 20 साल। सोचकर देखिए, 20 साल तक सुजुकी परिवार ने इस नर्क को झेला, इस उम्मीद में कि शायद ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। 1918 में किकुको की मौत के साथ ये सब शुरू हुआ। पहले ही साल में बाल बढ़ने लगे और आवाजें आने लगीं। 5 साल बीतते बीतते बुरे सपने और परछाइयां आम हो गईं। 15वें साल तक तो गुड़िया को सबने अपनी आंखों से हिलते डुलते देखा और आखिरकार 20 साल बाद परिवार ने हार मान ली। 20 साल के इस भयानक दौर के बाद परिवार ने आखिरकार वो घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो गुड़िया को फेंक नहीं सके। उन्होंने उसे जापान के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया, इस उम्मीद में कि शायद वो इसका कोई हल निकाल पाएं। और वो गुड़िया आज भी वहीं है। आज भी लोग उस मंदिर में ओकीको गुड़िया को देख सकते हैं, लेकिन उसकी तस्वीरें लेने की सख्त मनाही है। वहां के लोगों का मानना है कि जो भी उसे ज्यादा देर तक घूरता है, उसे रात में भयानक सपने आते हैं। और सबसे हैरान करने वाला दावा तो यह है कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं और मंदिर के भिक्षुओं को उन्हें समय समय पर काटना पड़ता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल के कुछ सालों में एक नई और शायद सबसे खौफनाक चीज देखी गई है। इतने सालों से बंद उस गुड़िया का मुंह अब बहुत धीरे धीरे खुल रहा है। और अब वो बात सामने आती है जो विज्ञान और विश्वास की हर सीमा को तोड़ देती है। जो लोग उसे करीब से देखते हैं, उनका कहना है कि उसके खुलते हुए मुंह के अंदर इंसानी दांत जैसी कोई चीज उगती हुई दिखाई दे रही है। चलिए मान लिया कि बालों का बढ़ना एक वहम हो सकता है, लेकिन दांतों का उगना ये कैसे मुमकिन है? तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या उस गुड़िया में सच में किकुको की आत्मा कैद है, या ये सब एक शोक में डूबे परिवार के सामूहिक वहम से शुरू हुई कहानी है जिसे सालों से दोहराया जा रहा है? विज्ञान शायद इसे कभी न समझा पाए, लेकिन ये कहानी हमें प्यार, गम और उन चीजों की शक्ति की याद दिलाती है जिन्हें हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं। इसका जवाब आज भी एक अनसुलझा रहस्य है।